जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वे टू सक्सेस में, जहां आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। शिक्षा के प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांतों का मूल्यांकन करें। दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को थॉर्नडाइक की थ्योरी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना: किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में हम प्रयत्न करते हैं और बाधाओं के कारण भूल भी होती है। लगातार प्रयत्न करने से सीखने में तेजी आती है और भूल कम होती जाती है। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से भूलों का ह्रास होता है। तो इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार प्रयत्न और त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिनमें अधिकांश गलत होते हैं। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत: इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। उसके अनुसार मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, भूल वैसे वैसे कम होती जाती है। अतः मनुष्य अपनी भूलों से ही सीखता जाता है। उसके अनुसार मानव और जानवरों की सीखने की क्रियाएं बहुत हद तक प्रयासों एवं भूलों पर निर्भर करती है। जब कोई जीव को नई परिस्थिति में रखा जाता है तो वह बिना सोचे समझे कई तरह के प्रयास करता है। अपने इस सिद्धांत के पक्ष में उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए जो विश्व प्रसिद्ध है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रयोग। ईएल थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रखा, जिसे उन्होंने पहली पेटी पजल बॉक्स कहा। इस पिंजरे का दरवाजा एक डोरी खींचने या बटन दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर एक बर्तन में मछली रखा था। भूखी बिल्ली पंजा मार मार कर बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। वह उछल कूद करती तो कभी इधर उधर दौड़ती। इसी दौरान अनजाने में उसका पंजा बटन पर पड़ा और दरवाजा खुल गया और उसने बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लिया। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए और कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता प्राप्त कर ली। अगले क्रम में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में वह बाहर निकलने और मछली खाने में सफल होने लगी। त्रुटियां कम होती गई। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते ही बिल्ली ने बिना त्रुटि किए डोरी खींची और बाहर आ गई और मछली खा गई। प्रयोग के निरीक्षणों से थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को हम इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे एसआर थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का शिक्षा में महत्व। इस विधि से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। यह सिद्धांत सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है।
भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इसी विधि से सीखता है। इस विधि के द्वारा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियां करना, वैज्ञानिकों द्वारा नए आविष्कार आदि सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। प्रयास और भूल सिद्धांत की सीमाएं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही अधिगम करते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अधिगम सूझ या अन्य मानसिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। इस सिद्धांत के अनुसार हर अधिगम संभव नहीं है। कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इस विधि में समय और शक्ति बहुत लगती है और व्यर्थ की कोशिशों से समय बेकार जाता है। यह एक धीमी गति की प्रक्रिया है। इस कारण प्रतिभाशाली बच्चे इसे कम पसंद करते हैं और मंद बुद्धि वाले बालक अधिक पसंद करते हैं। यह एक यांत्रिक विधि है। इस विधि से बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयास और भूल के प्रयोग के निष्कर्ष। यह सभी प्रयोग प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। कोई भी नया कार्य सीखने में व्यक्ति से शुरू में गलतियां होती है और तब वह ठीक ढंग से अपना काम कर पाता है। संगीत उपकरण सीखने में, टाइपिंग सीखने में, लिखना सीखने में और किसी भी नई परिस्थिति में पड़ जाने पर व्यक्ति को इस विधि का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से इस प्रकार सीखना व्यापक पैमाने पर शिशुओं और पशुओं में होता है। यह सिद्धांत छोटे बच्चे या मंद बुद्धि बालक के लिए उपयोगी है। बार बार अभ्यास रटने की ओर संकेत करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।